Good morning class 2. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So class 2 लास्ट क्लास में हमने मात्राएं, ठीक है, हमने ठीक है, जिसके अंदर कोई भी मात्रा इंक्लूड नहीं होती, सिर्फ स्वर यानी बिना मात्रा वाले स्वर यानी इंक्लूड होता है. ओके, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, ठीक है. सो हमने ये वाले रीड किए थे, समझे थे. अभी आज हम समझेंगे री की मात्रा यानी री से ऋषि बाबा. फिर से देखो प लिखा हुआ है, इसके नीचे ये क्या है, हलंत आया है. इसका मतलब अभी हमारा ये प आधा है. ओके, सो प के अंदर री से ऋषि बाबा वाली मात्रा लगाओगे तो क्या बनेगा, प्री. ठीक है, क्या बन जाएगा, प्री. ओके, सो यानी ऐसे आप लिखते हो ना उल्टा सी. सो क्या बना, पृथ्वी. ओके, फिर वापस प आधा है, उसके अंदर हमें ए से कौन सी वाली लगानी है, एडी. ठीक है, ये हमेशा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. लेट मी शो यू. देखो, जब आप लोग रुको, मैम आपको अलग से एक नोटबुक पे दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा. हियर, सो जो ये वाला होता है ए से एडी, तो इसकी जो मात्रा होती है ये ऐसे होती है यानी एक डंडी. और ये जो होता है हमारा ए से एनक, सो इसकी जो मात्रा होती है इसके ऊपर देखो, एक तो इसकी खुद के ऊपर मात्रा आई, सो ये वाली और एक और लगती है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ए से ए डी और ये हो गई एनक वाली मात्रा. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, सो आप कंफ्यूज नहीं होगे. जो ए डी होता है उस पर एक ही डंडी लगती है. जो एनक होता है, एनक के ऊपर खुद के ऊपर डंडी आती है ना. आप कैसे लिखते हो एनक, ए न क, ऐसे ही लिखते हो. सो देखो, एक तो खुद का एनक के ऊपर डंडी है और एक हम मात्रा में लगाते हैं. क्लियर. और नाउ अभी देखेंगे आप ओ से ओखली कैसे लिखते हो, ऐसे ही लिखते हो ओ से ओखली. सो इसकी मात्रा कैसे बनेगी, ये रही, इसको अलग कर दो. ठीक है, औ से औरत कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, सीखा था हमने प्रेप क्लास में. सो इसकी मात्रा में इसको अलग कर दो यानी एक डंडी और ऊपर दो मात्रा. तो ये तो हुआ हमारा ओ से ओखली और ये औ से औरत. समझ में आया. ओके, सो आप कंफ्यूज नहीं होगी. सो ये हो गई हमारी पृथ्वी. देन प के अंदर ए की मात्रा जोड़ी तो पेड़, फिर प के अंदर एनक को जोड़ा. सो क्या हो जाएगा, पैर. ठीक है, पैर नहीं होगा, फिर पैर. ओके, नाउ अब ओखली वाली मात्रा देखो, मैम ने बोला था ना ओखली वाली मात्रा. सो प के अंदर ओ की मात्रा जोड़ोगे तो क्या बनेगा, पो. बोल के देखो मैम के साथ, पो. रिपीट हो रहा है ओ का साउंड. सो पोटली. फिर पौधा, प के अंदर औ से औरत को जोड़ोगे तो पौधा, पौधा नहीं पौधा. ठीक है, सो ये हो गया. अभी देखो, अब र के अंदर ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा किस तरह लगती है, ये मैं आपको परी वाले चैप्टर में भी समझा चुकी हूँ. एक बार फिर से समझा देती हूँ. देखो, जब भी हम आप लोगों ने अ से अनार पूरे सीखे हैं, सो अ से अनार में सिर्फ खाली एक र से रथ यानी रस्सी कह दो, रथ कह दो, वो एक ऐसा शब्द होता है जिसके अंदर हम कभी भी छोटा ऊ की मात्रा ये ऐसे नहीं लगाते. अगर कोई भी बच्चा र के नीचे ऐसे लिखेगा, रॉन्ग है. अगर आप र के नीचे ऐसे भी मात्रा लगाओगे, ये भी रॉन्ग है. कभी आपने देखा है ऐसा लिखा हुआ, नहीं ना. सो र के अंदर छोटा ऊ या बड़ा ऊ कभी भी हम ऐसे नहीं लगाते हैं. ओके, सो कैसे लगाओगे, जब भी र के अंदर हम छोटा ऊ लगाते हैं तो मात्रा लगती है ऐसे. ठीक है, ये मैम ने आपको पहले भी बताया था. ओके, सो क्या बन जाएगा, रुपया. यानी हमें बीच में डैश नहीं देना है. छोटा ऊ में र की मात्रा लगाते समय बीच में डैश नहीं आता है, लेकिन जब हम बड़ा ऊ लिखते हैं तो हम हल्का सा डैश लगाते हैं. ये देखो लगा हुआ है हल्का सा डैश. सो रुमाल. तो जब भी अगर इस प्रकार से मात्रा लगी है तो ये वाली मात्रा कौन सी हो जाएगी, बड़े ऊ की. क्लियर. क्यों हो जाएगी ऐसी, क्योंकि जब हम बड़ा ऊ लिखते हैं तो उसको भी हम ऐसे लिखते हैं यानी डंडी घूम के आती है. क्लियर. सो ये वाली मात्रा भी ऐसे लगेगी. ओके, समझ में आया. र में छोटा ऊ और बड़ा ऊ. ओके, नाउ मात्राओं के अतिरिक्त और अह का प्रयोग भी व्यंजन के साथ चिन्ह के रूप में होता है. हमने पढ़ा है. ठीक है, अ से अंगूर, अ खाली. सो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प प्लस अ, तो प के अंदर ये वाला जब साउंड जुड़ता है यानी ये वाला स्वर जब जुड़ेगा
तो क्या बन जाएगा, पंछी। बोल के देखो, पंछी। जब आप पंछी बोलते हो तो आपको हल्का सा न भी सुनाई देगा, लेकिन यहाँ पे न लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है। सो ये जो बिंदी होती है ना अ के ऊपर, जब ये बिंदी किसी शब्दों के बीच में जब अपन शब्द बनाते हैं इस बिंदी का प्रयोग करके, सो जो ये दो वर्ण आपस में जब जुड़ते हैं, यानी जब व्यंजन को हम मिलाते हैं तो हमें हल्का सा न का साउंड आता है। जैसे पंछी, जैसे मैम लिखेगी, अगर मैम को लिखना है मंद, मंद यानी धीमे, धीमे धीमे, तो मैम ने लिखा मंद, तो मैम ने यहाँ पे न तो लिखा ही नहीं, लेकिन फिर भी न का साउंड आ रहा है। क्यों, किसकी वजह से, इस बिंदी की वजह से। तो समझ में आया। जब अ के नीचे, सॉरी नीचे नहीं ऊपर, मैम ने रॉन्ग बोला ना, अ के ऊपर जब ये बिंदी लगती है तो हमें हल्का सा न का साउंड आता है। ठीक है, सो ये हो जाएगा मंद। ओके, अब ये आप याद रखोगे, इसमें 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, देखो, एक तो अ के ऊपर की तरफ बिंदी लगी हुई है, सिर्फ खाली बिंदी लगी हुई है, तो हमें हल्का सा न का साउंड आएगा। ठीक है, और एक अ के ऊपर बिंदी तो लगी हुई है लेकिन नीचे डैश भी है, यानी गोला भी बना हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा चंद्र बिंदु। क्लियर। और एक जो अ है उसके ऊपर बिंदी नहीं लगी है और ना ही चंद्र बिंदु है, उसके पीछे की तरफ 2 बिंदी लगी है, ये हो जाएगा हमारा ह का साउंड। ह का साउंड मैम फिर से समझा रहे हैं, अ के ऊपर की तरफ जब बिंदी लगती है तो हल्का सा, जब भी हम व्यंजन को मिलाते हैं उसके ऊपर बिंदी लगाते हैं तो हमें हल्का सा न का साउंड आता है, न। ठीक है, और जब हम चंद्र बिंदु लिखते हैं तो पंखुड़ी, इसके अंदर भी हमें क्या आता है, पंखुड़ी, इसमें न और ह दोनों का मिक्स आ जाता है। ठीक है, तो ये चंद्र बिंदु बनता है, चंद्र बिंदु यानी चंद्रमा का साउंड। फिर अ के पीछे की तरफ 2 बिंदी लगती है, उसका मतलब होता है ह। जैसे मैम को लिखना है प्रणाम, तो प्रणाम, तो ये पीछे 2 डैश लगाएंगे, इसका मतलब हम उसको ह, यानी हमारे जो गला होता है ना कंठ, उससे ध्वनि आ रही है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिए हुए, प के अंदर अ लगा है तो पंछी, प के अंदर अ लगा के चंद्र बिंदु है तो उसका शब्द क्या बना, पंखुड़ी। फिर प के अंदर ये अ, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको, इस वाला, ये वाला जो अ है इसे हम कहेंगे अनुस्वार। ठीक है, ये वाला जो होता है ना इसे हम बोलेंगे अनुस्वार, छोटा सा अनुस्वार, यानी ह का साउंड देता है, प। ये प नहीं है, प, यानी हल्का सा ह भी आ रहा है। ओके, सो ये 3 प्रकार और होते हैं। ठीक है, अभी हमको ये जो हमारा नाउ कम ऑन पेज नंबर 1616, डेट डालोगे CW और शुक्रवार। ओके, डेट लगाई CW है शुक्रवार। अभी हमें ये वाला जो है हमारा क्लास वर्क है, सो ये मैम आपको क्लास में करवाएंगे। ठीक है, वैसे बहुत इजी है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी पेज नंबर 16 पे। ठीक है, सो चलो अभी देखते हैं कि इसको आप कैसे। नाउ क्लास 2 में आपको समझाती हूँ कि आपको क्लास वर्क कैसे करना है। वैसे अभी हम क्लास लाइव क्लास में भी करेंगे, बट लेट मी एक्सप्लेन ऑन वीडियो ऑल्सो। ओके, सो हियर ऑन पेज नंबर 16 सबसे पहले लिखा हुआ है, नीचे क वर्ण के साथ लगाए गए चिन्ह मात्राएं की तरह अन्य वर्णों के साथ चिन्ह लगाओ। यानी जैसे क में लिखा हुआ है ना, 12 खड़ी लिखी हुई है, क, का, की, कु, क्र, के, क, को, कऊ, क, कह, तो वैसे ही आपको ग में और छ में भी जैसे ऊपर सेम क में लिखा हुआ है ना वैसे लिखना है। लिख दोगे, इजी है ना, सेम मात्रा लगानी है। नाउ नंबर 2, सही मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। जैसे चूहा लिखा हुआ है तो यस, ये क्या है, ढोलक, यानी ओ की मात्रा, ये ओ की मात्रा। नेक्स्ट है मिठाई, यानी छोटी ऐसी वाली। फिर है बिल्ली, सॉरी बिल्ली नहीं, तितली, मैम को रॉन्ग पढ़ा मैम ने, तितली। ओके, सो त पे सबसे पहले छोटी की मात्रा त, फिर वापस त, और ल पे बड़ी की मात्रा तितली। क्लियर। फर्स्ट वाले त पे छोटी लगेगी और लास्ट वाले ल पे बड़ी लगेगी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है तौलिया। अब तौलिया में क्या लगेगा, कौन सी वाली मात्रा, ऐनक वाली है या औरत वाली है, ये औरत वाली मात्रा है। तो त, उसके ऊपर 2 मात्रा यानी 2 डंडी, तौलिया। फिर ल के ऊपर भी वापस छोटी की मात्रा, तौलिया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है बकरी, वो तो बहुत इजी है, बड़ी की मात्रा। फिर मिलान करो, छोटा ओ की मात्रा क्या है, ये तो इजी है, रुपया, रुमाल, रूठना और रुकना।
इजी है। फिर ये वाला जो है, आपके नाम में कौन कौन सी मात्राएं आती है, ये तो मेरे सारे बच्चों को आता है ना। सो ये हमारा हो गया क्लास वर्क। अभी मैं आपको आज होमवर्क भी शेयर करूँगी असाइनमेंट कॉलम में। सो होमवर्क आपको अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में करना है। क्या करना है मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टिल आई ऑल्सो हैव शेयर द PDF इन असाइनमेंट कॉलम, सो आप वहाँ से भी इसका वर्क कर सकते हो। ओके, सो नाउ सी, डेट लगाओगे, गृह कार्य शुक्रवार लिखा, और नाउ नेक्स्ट लाइन में पार्ट 4 मात्राएं। फिर मैम ने क्या लिखा है, स्वर के चिन्ह को मात्रा कहते हैं, स्वर के चिन्ह को, ठीक है। व्यंजन के साथ स्वर मात्रा बनकर जुड़ता है। ओके, जैसे प के अंदर मैम ने ए जोड़ा तो क्या बन गया, पेड़। अगर आप चाहो तो यहाँ पे पेड़ की ड्राइंग भी करके उसमें कलर कर देना। क्लियर। सो एक पेज तो ये हुआ। नाउ नेक्स्ट पेज है अन्य उदाहरण। हमने जो अन्य मात्रा पढ़ी थी ना, र में छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और फिर पंखुड़ी, पंछी और प। ओके, सो ये हमारा होमवर्क का पार्ट है। ये आपको असाइनमेंट कॉलम में इसका PDF मिल जाएगा। सो ये आपको आपकी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में करना है। ओके, क्लास 2 मात्राओं की अच्छे से प्रैक्टिस करना। आई नो जैसे जैसे आप ज़्यादा पढ़ाई करोगे ना, मतलब आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ोगे, आप हर रोज़ कोई ना कोई हिंदी की बुक पढ़ोगे, सो आपको धीरे धीरे बहुत सारे हिंदी के अंदर बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। तो आपको अलग अलग प्रकार के शब्दों को लिखना आएगा, उनको पढ़ना आएगा, और आपको ये भी पता चलेगा कि अरे ऐसी भी मात्रा लग सकती है क्या। ओके, सो उसके लिए पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो अच्छे से रोज़ रीडिंग करना और रोज़ प्रैक्टिस करना। चलो अभी हम मिलेंगे लाइव क्लास में। थैंक यू।